दोस्तों हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट है क्या दोस्तों, पूरी जानकारी फिक्स एफडी के बारे में बताएंगे दोस्तों। अगर आपने एफडी दोस्तों इससे ज्यादा एफडी की एक साल के अंदर दोस्तों इससे ज्यादा जो हम बताएंगे उससे ज्यादा एफडी करी दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास दोस्तों 100% आना तय है। एक साल में नहीं आएगा, 2 साल में दोस्तों, कम से कम आपको 3 या 4 साल में आपका इनकम टैक्स का नोटिस आना जरूरी है दोस्तों। तो आप एफडी कराने सोच रहे हैं 2025 में दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरी देखना चाहिए दोस्तों, जैसे कि फाइनेंस संबंधित कोई भी परेशानी आपको नहीं पड़े आने वाले समय में दोस्तों। क्या होता है कभी कभी दोस्तों, किसी ना किसी के पास देखा हो गोलगप्पे वाले के, जो गोलगप्पे का बिजनेस करता है दोस्तों, उसके पास इनकम टैक्स का दोस्तों नोटिस आ गया है। अगर आपने रूल को नहीं माना, नहीं जाना दोस्तों एफडी संबंधित, तो आपको परेशानी हो सकती है। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया दोस्तों, उसके धन्यवाद दोस्तों। यानी एफडी होती क्या दोस्तों, यानी फिक्स डिपॉजिट, यानी एक मुश्त पैसा आपको सरकार के पास या पोस्ट ऑफिस या दोस्तों या बैंक में करना पड़ता है। यानी एक मुश्त पैसा आपको 5 साल के लिए, 1 साल, 2 साल और 3 साल और तो 5 साल के पोस्ट ऑप्शन मिलता है दोस्तों। और बैंक में एफडी करें दोस्तों, उसमें 5 साल का मिलता है 10 साल तक, यानी 1 साल से लेकर 10 साल तक का कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं बैंक के मिले दोस्तों। एक उसमें होता क्या है, जैसे ही मान लो आपने 1 साल की एफडी करी तो 1 साल में पैसा ऐसा आपको मिल जाता है दोस्तों। तो जो रूल्स है दोस्तों, क्या क्या चेंज हुए, यानी 2025 में रूल्स के बारे में बताएंगे, क्या चेंज हुआ दोस्तों, क्या नहीं हुआ दोस्तों। फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि अगर आपने आयकर रिटर्न फाइल नहीं करा दोस्तों, अगर आप आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, 2025 में नहीं करा, 24 में नहीं करा दोस्तों, तो इनकम टैक्स का नोटिस दोस्तों आपको, अगर इससे ज्यादा एफडी करेंगे, लिमिट हम तय बताएंगे दोस्तों, लिमिट क्या है, अगर उसमें ज्यादा करेंगे तो इनकम टैक्स का आपका नोटिस आ रहा है। तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। न्यू रूल्स दोस्तों क्या चेंज होगा वो भी आप बात करें। पहले फिलहाल एफडी में जो बजट पेश हुआ 1 फरवरी 2025 को, उसमें जो रूल्स होंगे दोस्तों चेंज कर दिया गया। यानी क्या रूल्स थे, जो नॉर्मल सिटीजन थे दोस्तों, वो 1 साल के अंदर 40,000 रुपए तक का इंटरेस्ट ले सकते थे, उनका कोई टीडीएस नहीं कटेगा दोस्तों। अब रूल्स में चेंज कर दिया। अब 1 फरवरी 2000 नए बजट में क्या कर दिया दोस्तों, अब जो जिनकी आयु 60 साल से कम है वो ले सकते हैं कितना, 50,000 रुपए इंटरेस्ट लेते हैं, कोई भी टीडीएस उनका नहीं कटेगा। जो नई जानकारी दोस्तों, और जो सीनियर सिटीजन थे उससे पहले 2025 से पहले क्या था कि 50,000 तक इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें कोई टीडीएस नहीं करता। अब क्या करें दोस्तों, अगर 1 लाख तक का सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट लेते हैं दोस्तों, यानी एफडी में इंटरेस्ट लेते हैं, उनका भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ये दो अपडेट है दोस्तों फाइनेंस संबंधित, जो यानी एफडी पे दोस्तों, वो जानना आपको बहुत जरूरी है, ये बता दिया। अब बात है कितने का हम एफडी करें दोस्तों, यानी 1 साल के अंदर हम कितने की एफडी करें जिससे कि हमारे दोस्तों हमारे ऊपर इनकम टैक्स का कोई भी नोटिस नहीं आए दोस्तों। जैसे कि एक फाइनेंशियल का मतलब दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी आपने 2024 दोस्तों अभी 1 फरवरी से पूरा नहीं हुआ है, माने किसी व्यक्ति ने 1 अप्रैल से लेकर कोई एफडी करी दोस्तों, और वो फाइनेंशियल चलेगा पूरा कितना चलेगा, 31 मार्च 2025 तक चलेगा। अगर आप 25 में 1 अप्रैल से करेंगे तो वो चलेगा 26 तक। यानी फाइनेंशियल दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है दोस्तों। ये होता है 1 साल पूरा आता है। अगर इस बीच में आपने कोई एफडी दोस्तों फिक्स कर दिया, यानी कैश डिपॉजिट लिमिट, यानी कैश में बताएंगे, अगर आप कैश में आपने 10 लाख की एफडी कर दी दोस्तों, तब तक कोई नोटिस आएगा नहीं। अगर 10 लाख की लिमिट दोस्तों एफडी में क्रॉस करेंगे, मान लो कोई आप एक फाइनेंशियल में, तो आपके पास नोटिस आएगा। आप सोचेंगे दोस्तों 10 लाख रुपए दोस्तों हम लिमिट के, एक नहीं एसबीआई में 10 लाख की करा दी, यानी 5 लाख की एसबीआई में करा दी, पोस्ट ऑफिस में 5 लाख करा दी। आप सोचेंगे दोस्तों हमने अलग अलग बैंकों में कराया एफडी, और हमने मान लो तीसरी बैंक आईसीआई में करा दी, एचडीएफसी में 5 लाख की और कर ली। आप सोचेंगे दोस्तों कि हमने तो 5-5 लाख की 3 बैंकों में करा दी। अब तो किसी को आयकर विभाग को दोस्तों कोई भी सूचना नहीं मिलेगी, सूचना दोस्तों मिलती है। यानी जैसे ही आप लिमिट 2 लाख रुपए से अधिक की कोई कैश डिपॉजिट लिमिट करते हैं, कैश में एफडी कराएंगे दोस्तों, तो बैंक का रूल है दोस्तों, हर 3 महीने में सूचना आपके आयकर को, यानी किसी व्यक्ति ने 2 लाख से अधिक का लेन देन करा कैश में करा दोस्तों, उसकी सूचना जाते हैं आयकर विभाग को। जैसे ही आपने 4 बैंकों में कराया, 5 बैंकों में 5 लाख की एफडी कराई, 20 लाख की एफडी करा दी कैश में दोस्तों, उसमें क्या हुआ, कैश में कब करा सकते हैं, कैश मान लो किसके मकान बिका है, दुकान बिकी है दोस्तों, या कहीं से पैसा है, जमीन का आया है, या हाईवे में जमीन निकली उसका नगद पैसा मिल गया दोस्तों, उसमें कंडीशन में लोग करा दे, ध्यान दिया जाए। जैसे आपने 4 बैंकों में एफडी कराई, उसकी सूचना आयकर विभाग को पड़ेगी दोस्तों। आयकर विभाग आपको 1 साल तो इंतजार करेगा, आयकर विभाग 1 साल इंतजार करके इसका रिटर्न भरेंगे, जवाब देंगे दोस्तों। नहीं करते तो 1-2 साल में आपका नोटिस आता है। तो बैंक वालों को जो आयकर विभाग है दोस्तों, उसको पता कैसे चल जाता है कि आपने दोस्तों एफडी कराई कि 4 बैंकों में आपने एफडी करा रखी है, उसको सूचना कैसे मिलती है। बैंक वालों की आदत है, हर एक बैंक में जहां आप खाता खोलेंगे दोस्तों, वहां का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर आपका लगा होता है।
जैसे ही मोबाइल में जो पैन कार्ड होता है दोस्तों, आप खाते में पैसे जमा करते हैं, सारी सूचना पैन कार्ड में दोस्तों दर्ज हो जाती है, यानी आयकर विभाग को पहुंचना है दोस्तों। बैंक वाले क्या करते हैं दोस्तों, हर 3 महीने में वो जो ज्यादा लिमिट क्रॉस करते हैं दोस्तों, 2 लाख से ज्यादा लिमिट की क्रॉस करते हैं कि 2 लाख से ज्यादा लेन देन हुआ है कैश में या निकालने जमा करने दोस्तों, अगर एफडी भी करा लिया आपने 5 लाख की एफडी कराई है नगद में, तो आयकर विभाग को सूचना देंगे। आयकर विभाग दोस्तों आपको निगरानी रखेगा कि इस आयकर विभाग में इस पैन कार्ड पर 4 बैंकों 5-5 लाख रुपए दोस्तों यानी एफडी कराएगी, यानी टोटल 20 लाख की एफडी कराएगी। 20 लाख की एफडी तो कराएगी दोस्तों। अगर आपने एक फाइनेंशियल में 2024 में एफडी कराई थी, मान लो 15 लाख की कराई दोस्तों, अब 31 मार्च तक अगर और कराने सोच रहे हैं आप 25 लाख रुपए हो गए, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा दोस्तों जुलाई में होगा या जून जुलाई में होगा, उसमें आपने जवाब नहीं दिया कि हमारे पास 20 लाख रुपए आया कहां से। अगर 20 लाख रुपए का जवाब नहीं दिया जो एफडी करा रही दोस्तों, तो इनकम टैक्स का नोटिस आपका आने पर तय, 1 साल नहीं है तो 3 साल के अंदर कभी भी आ सकता है दोस्तों। यानी 50 लाख से दोस्तों कम लिमिट रहती है तो 3 साल के अंदर आपका नोटिस आता है। 50 लाख से अधिक लिमिट होती है दोस्तों तो 4-5 साल में आपके पास नोटिस आना तय है। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप आयकर विभाग का दोस्तों नियमों के जो अधिकारी उनका जवाब सही से नहीं दे पाए दोस्तों, यानी आयकर अधिकारी जो आयकर अधिकारी आपको सवाल जवाब करेंगे दोस्तों, अगर संतुष्ट नहीं हो पाए दोस्तों, तो आपको 300% तक पेनल्टी पड़ जाएगी। यानी जो पैसा है दोस्तों वो तो जब्त होगा ही, उसके बाद दोस्तों और भी पैसा आपके पास यानी रिकवरी होगी, यानी और भी पैसा आपके पास लिया जा सकता है, नहीं देंगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, या तो आयकर रिटर्न फाइल करें, सरकार का मानना है दोस्तों आपको आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं दोस्तों, आपको उसमें जवाब देना पड़ेगा कि इतना पैसा आपके पास आया कहां से, या कैश में वो करा रहे हैं दोस्तों। जो व्यक्ति कैश में करा रहे हैं दोस्तों, वो आयकर फाइल रिटर्न जरूर फाइल करें दोस्तों, उसमें जवाब देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने दोस्तों कैश में करा लिया तो 10 लाख से ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं है, 10 लाख तक की कराएं, 10 से ज्यादा नहीं कराएं, जिससे कि इनकम टैक्स का कोई नोटिस नहीं आए दोस्तों। यानी एफडी दोस्तों चाहे 20 लाख की करा सकते हैं, 50 लाख, कोई एफडी में ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं दोस्तों कितनी करा सकते। मगर कैश की लिमिट तो तय करी 2025 दोस्तों, 2024 में थी, 2025 में भी है कि कैश में 10 लाख से ज्यादा एफडी नहीं, एक फाइनेंशियल में नहीं कराएं, चाहे 10 बैंकों में कराएं या 5 बैंकों में कराएं दोस्तों, केवल 10 लाख की लिमिट तय है दोस्तों, 10 लाख से ज्यादा नहीं करानी। ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी दोस्तों, क्योंकि फिक्स डिपोजिट दोस्तों सबकी पसंद होती है, पोस्ट ऑफिस में कराते हैं, बैंक में भी कराते हैं दोस्तों, पोस्ट ऑफिस इससे फिक्स डिपोजिट में पैसा आपको एक मुश्त आपको जमा करके दोस्तों उसको ब्याज मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक फाइनेंशियल में आपको केवल 10 लाख की नगद में एफडी कराएं दोस्तों, और ज्यादा ही कराएं तो बैंक से ट्रांसफर पैसे करा सकते हैं। बैंक पहले पैसे को तो बैंक में जमा कर दिया, अपने सेविंग अकाउंट जमा कर दिया, सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर आपको एफडी में कन्वर्ट करा लेना चाहिए। और नगद कराएं दोस्तों तो एक बार में 2 लाख की कराएं, एक फाइनेंशियल में 10 लाख की एफडी करा सकते हैं दोस्तों। ये न्यू रूल्स हैं दोस्तों, जो आपको जानना बहुत जरूरी था। अगर एफडी कराने चल रहे हैं दोस्तों, अगर आपने करा रखी है तो ध्यान रखें उसका। अगर आपने 25 लाख की, 20 लाख की, 15 लाख की कैश में एफडी करा रखी है दोस्तों, उसका जवाब अभी से तैयार कर लीजिए कि आपको हमने 15 लाख रुपए हमने एफडी कराई है, कैश में कराई है, पैसा हमारे पास आया कहां से दोस्तों। अगर संतुष्ट कर पाए अधिकारियों दोस्तों कोई बात नहीं दोस्तों, तो आपको छुटकारा मिल जाएगा। संतुष्ट नहीं कर पाए तो इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आने वाले समय में दोस्तों आने वाला दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दो। नमस्कार साथियों।